सुप्रभात। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर दर्शन की बात करने से पहले हमारे जानने की बात यह है कि हमें ईश्वर दर्शन या ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है। आज का शिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम यही सोचता है कि वही काम करना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक हो। उसकी समझ में पढ़ना लिखना और उसके उपरांत सुख शांति के लिए धन उपार्जन करना यही जरूरी है। ऐसी दशा में संभवतः वह ठीक से ये भी नहीं जानता कि निद्रा भी उसके लिए परम आवश्यक वस्तु है। उसके लिए भी उसे अवश्य समय देना होता है। तो देखने में आता है कि कितने ही लोग आज इसी कारण अस्वस्थ और परेशान हैं कि उन्होंने जीवन में निद्रा की कमी कर दी जो उनके लिए परम आवश्यक थी। अब निद्रा आपके लिए अन्न और जल से भी आवश्यक है। इसका पता तब लगता है जब किसी को 4 दिन निद्रा आवे ही नहीं अथवा वो निद्रा में नहीं जा सके। ऐसे में उसका मस्तिष्क बिगड़ सकता है, शरीर में अनेक भयानक रोग पैदा हो सकते हैं, वो किसी काम का नहीं रह पाता। तब उस निद्रा के लिए वैद्य और डॉक्टर बुलाए जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि जीवन में जागृति और सुषुप्ति दोनों ही मनुष्य के लिए परम आवश्यक हैं। यदि इनमें से एक ना आए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। बस जैसे ये निद्रा हमारी प्रतिदिन की अशांति और क्लांति को दूर करती है, मन और बुद्धि को शांति देती है, ऐसे ही ईश्वर ध्यान जीवन में एक परम शांति प्रदान करता है। इसमें तुम शरीर मन और बुद्धि को शांति पहुंचाते हो। ईश्वर भजन से जीवात्मा को शांति मिलती है। जैसे सब कुछ कहने पर भी मनुष्य बिना शांति के, बिना निद्रा के अशांत हो जाता है, ऐसे उसका जीवात्मा सब कुछ होने पर भी अशांत रहता है। तुम जानते हो कि निद्रा क्या है? यह प्रभु की एक सुंदर देन है जो कुछ देर के लिए मनुष्य से सब कुछ छीनकर स्वयं अपने पास रख लेती है और उसे हल्का कर देती है। तो जागृत में उसने जो भार अपने ऊपर रख लिया था और उसे अपना समझ के उसके लेन देन के फेर में दुख पा रहा था, निद्रा ने कुछ देर को अपने ऊपर लेकर उसे विश्राम दे दिया और फिर जागृत में आते ही उसका सब कुछ ज्यों कहते हैं सौंप दिया। तो उसके दुख सुख जो निद्रा से पहले थे वैसे के वैसे उसे मिल गए। अब उसका परिवार धन विद्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और शरीर तथा मन के दुखों या सुखों को भी उसी दशा में पहुंचा दिया। तो जो अशांति उसने सोने से पहले छोड़ी थी जैसी कि तैसी उसे मिली। जैसे निद्रा ने कुछ क्षणों के लिए मनुष्य को शांति दी थी, जागृत के सुख दुख हर लिए थे, ऐसे ईश्वर भजन हमें आत्मा की पूर्ण शांति देता है। निद्रा ने 2 घंटे की शांति दी थी। ईश्वर के ध्यान से एक अटूट और अक्षय शांति प्राप्त होती है। निद्रा के समय दुख दूर हो गए थे, परंतु जागृत में आते ही वो फिर आ गए थे। लेकिन ईश्वर ध्यान से, उसके दर्शन से दुख लौटकर कभी नहीं आते। वो दुख रहते हुए भी मनुष्य को फिर भी दुखी नहीं कर पाते, क्योंकि दुखों का आना दुखी नहीं करता, दुखों का ध्यान ही दुखी करता है। जहाँ साधारण मनुष्य दुख से दुखी होकर परेशान होता है, वहाँ ईश्वर भक्त या ज्ञानी जन दुखी रहते हुए भी दुखी नहीं होते। बात यह है कि ईश्वर भजन हमारे शरीर को बदलता है, मन और बुद्धि को बदलता है और उसे एक ऐसा ज्ञान देता है कि वो हर दशा में प्रसन्न रह सके। उसे राज्य मिलने तथा त्यागने में कोई विशेष सुख दुख नहीं होता। संसार में रहने में और संसार में जाने से उसे कुछ कठिनाई होती है। संसार में रहने में और संसार से जाने में उसे कुछ कठिनाई नहीं होती। भगवान श्री राम ने इसी ज्ञान से तो राज्य पाने तथा तत्काल जाने में कोई हर्षशोक नहीं किया। कोई अयोध्या छोड़कर ऐसे चल दिए जैसे कोई दूसरे के भाग को छोड़कर चला जाता है। तुलसीदास जी ने इस दशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कीर के कागर ज्यों निप चीर, विभूषण उपम अंगे ना पाई, औदत जी मगबास के रुख ज्यों,
पंथ के साथी ज्यों लोग लोगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो, धर्म क्रिया धर देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाऊ किनाई। ईश्वर दर्शन से एक बात बड़ी सुंदर समझ में आएगी कि इन सुख दुखों की स्थिति दूर तक नहीं, केवल हमारे शरीर तक है, और वो भी जागृत अवस्था तक। तुम जानते हो जागृत के सब सुख दुख सपनों में बदल जाते हैं। जागृत का राजा सपने में कंगाल बन सकता है, जागृत का महान दुखी सपने में सुख भोग सकता है, जागृत का निस्संतान सपने में पहुंचकर पुत्रों से मिल सकता है, पर इससे कुछ ही दूर सुसुप्ति में कुछ भी नहीं रहता। तो जीवन के दो पहलू हैं, उन्हें ठीक ठीक समझ लो और निभाते चले जाओ तो कभी दुख आया ही नहीं। वह ग्रहण और त्याग, और दिन और रात्रि की तरह है। दिन में सब कुछ ग्रहण करो, रात्रि में सबसे अलग हो जाओ। कुछ दूर से भगवान का समझो, उनका हिसाब उन्हें सौंप कर सुख की निद्रा लो। यही ग्रहण और त्याग है। तो ग्रहण करो, परंतु फिर उसे त्याग भी दो। यदि ग्रहण करते ही चले जाओगे तो क्या दशा होगी जीवन की, कितना बोझ हो जाएगा तुम्हारे शीश पर। इसलिए कुछ बोझ रखो भी, कुछ देर के लिए उसे उतार कर दूर भी रख दो। जीवन में सुख ग्रहण ही में नहीं है, त्याग में उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक आनंद है। एक महात्मा कहीं घूमते घामते आ निकले। एक सेठ ने उनसे कहा कि भगवान कुछ दिन मेरी बगिया में निवास कीजिए, वहाँ बड़ा सुंदर एक कमरा है, उसमें सुंदर पुस्तकें भी हैं, आराम के सब साधन उसमें रखे, ट्रक छोड़े। साधु जी उसमें ठहर गए। उनका नियम था कि सवेरे उठकर घूमने जाते, बहुत देर से लौटते, पर जब तक बैठते कमरे को बंद करके बैठते। नौकरों ने ये हाल सेठ जी से कहा। उन्होंने एक दिन महात्मा जी से पूछा कि आपका ये क्या नियम है, जब तक आप उस कमरे में बैठते हैं किवाड़ बंद कर लेते हैं, और जब जाते हैं सब खुले छोड़ जाते हैं। महात्मा जी कहने लगे ठीक तो है, जब तक मैं इस कमरे में हूँ सब वस्तुओं को संभालना है, उनसे मुझे काम पड़ता है, लेकिन जब बाहर जाता हूँ तो खुला इसलिए छोड़ देता हूँ कि जाने लौटा कि नहीं लौटा। बस शरीर का बोझ मन पर नहीं लाता। ऐसा करने से मुझे कोई चिंता नहीं सताती, शांति मिलती है। मुझे प्रभु पर विश्वास भी है, जो आज दे रहा है कल भी अवश्य देगा। यही मेरा ग्रहण और त्याग है। तो हम अपना जीवन उस लालची युवक की भांति ना बनाएं जो प्रत्येक वस्तु को पकड़ता है, किसी को देता ही नहीं, और उन्हीं के संग्रह तथा रक्षा में जीवन व्यतीत कर देता है। तुम अपना जीवन ईश्वर में बनाओ, नित्य लो नित्य दो, क्योंकि ईश्वर नित्य है और यह जीवन भी अनित्य नहीं नित्य है। एक मनुष्य किसी को कुछ देता है तो बहुतों के सामने देता है, वह निम्न कोटि का मानव है। दूसरा किसी को कुछ दान करता है तो वह किसी को दिखाकर नहीं, बस दो ही जानते हैं, देने वाला और लेने वाला। ये उत्तम कोटि का मानव है। तीसरे वो मनुष्य हैं जो किसी को कुछ देते तो हैं, तो इस तरह की लेने वाले को भी पता ना चले। ये ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। ये ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। ईश्वर सबको देता है, परंतु किसी ने आज तक उसे देते हुए नहीं देखा। इनमें प्रथम अपना नाम चाहते हैं, दूसरे उसके बदले में स्वर्ग या सुख चाहते हैं, तीसरे केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, चाहते कुछ नहीं। तो ईश्वर ध्यान या आत्मज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है तो वही महात्मा कहलाता है। वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है और जन्म मृत्यु के दुख से परे हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वो अपना ही स्वरूप देखता है, और तभी सब एक दायरे से निकलकर उस महान में मिलता है जिसकी सीमा भी नहीं, जो पूर्ण है और सदैव है। यदि तुम अपने जीवन में पूर्णता चाहो तो प्रभु से मिलो, उसी से तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूर्ण आनंद मिलेगा। उसी दिन तुम जानोगे कि मुझे अन्न ना मिले, मुझे जल और वायु ना मिले, परंतु मेरा राम, मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो। सच उस दिन से तुम अलग हो भी नहीं सकोगे। मनुष्य का राम ही तो उसमें बोलता है, वही तो सब कुछ देखता है, और वही सब सुखों का आधार है तथा सर्वभूतों में रहता है। धन्यवाद।